इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया हम रहो भैया देखा डुगडुगी बजल और भैया देखा डुगडुगी बजला। हाँ, तो भैया देखा खेती किसानी में हम लोगन का करत है जा हाल समाचार के साथ भैया देखा कार्यक्रम शुरुआत होला भैया। बिल्कुल भैया, ते समय मौसम के अनुसार व्यक्ति काम खेती किसानी में भी जुड़ल है। जैसन कि आज के न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस आंकल गिल हो अपने जिला जवार में। और साथ जौन हम लोग के खेती किसानी के बात अगर कल जाए तो देखते हवन कि बहुत गेहूं जौन बाकी गाभी पर हवन, बहुत फूट चुकल हवन। और इसने में साग सब्जी भी भांति भांति के जौन लगावल गिल है। इस सबन में जौन बाकी खर पतवार नियंत्रण से लगायत सिंचाई के बहुत ध्यान देवल जा रहा है। और साथ साथ जौन फलत वाला वाहन इस समय देखा बैर भी बहुत फल रहा है। और ओमे जौन बाकी पके पर भी आ गई है, बहुत पकत भी वाहन। शिवरात्रि भी है भैया, शिवरात्रि में चढ़ा करके जौन बाकी जौन बैर के खाए पिए की शुरुआत लोग करला। बिल्कुल। तो ये पर भी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि बैर के बहुत दिन तक रखल कैसे जाए। एक खातिर जौन बाकी खाद्यान्न संस्करण के तहत जौन बाकी खटाई बनावे के खातिर लोग पकल बैर सुखवा करके अच्छा से सुखा करके गर्मी में कुटाई करके और जौन बाकी बहुत अच्छा लू से बचे के जुगत लोग अपनावला। और साथ साथ जौन आम के बात आवाला जौन अभी बौर आ रहा है, एमे भी जौन बाकी केहू तरीके के हमें रोग व्याधि ना आवे एक खातिर भी किसान भाई लोग एकदम तत्पर रहलन कि अगर केहू तरीके के रोग लक्षण दिखाई दे स्प्रे वगैरह करके ओकर भी जौन बाकी हम लोग अच्छा फूल बचाई ताकि फलत अच्छा लगे। बिल्कुल। ताकि फलने के बाद जौन बाकी अचार डाल करके ओके बहुत दिनों तो बहुत सालों साल तक जौन बाकी खाइल जा सकला और फिर सुरक्षित रख करके बिक्री भी कल जा सकला। बिल्कुल भैया। और साथ साथ जौन बाकी जौन आम फली ओकर तो भैया स्वादे कुछ और है। ये तरीके तरह तरह के जौन बाकी युक्ति अपना करके लोग अपन खेती किसानी कर रहा हवन और ओकर देख रेख। और साथ साथ भैया देखा जौन बाकी इस समय दलहनी फसल के भी बात चलला। तो अब चूँकि आज विश्व दलहन दिवस के रूप में भी जानल जाला। बिल्कुल। तो अब देखते हैं अरहर के खेती जहाँ पाला के प्रकोप से बच गई है और बढ़िया लहलहा रहा है। किसान भाई लोगों में भी सिंचाई वगैरह के जुगत अपना करके अच्छा से रखाव कर रहा हवन। और बाकी जितना भी दलहनी हवन जिसे मंसूर हो गई भैया उसमें सिंचाई के साथ साथ मटर में बढ़िया फलत लग रहा है इस समय। और जौन बाकी ये तरीके दलहनी जितना भी फसल हवन चना वगैरह, अब चना में फूल आ रहा है। अब एमे लोगन के कहना भी बा, किसान भाई लोग तो वैज्ञानिक हुए करलन कि चना में अगर फूल लगे तो उस समय सिंचाई ना करे भैया, नहीं तो जौन बाकी वो फूल झड़ जाए या तो फिर जौन बाकी गदक जाए चना तो अच्छा फलत नहीं लगी। बिल्कुल एकदम सही कहत हुआ भोला भैया। और जिस तरह से भैया देखा जौन बाकी दलहन के उपज बा हम लोगन के अंचल में निश्चित रूप से बढ़िया हम लोगन के अपन अरहर के खेती, चना मसूर मटर के खेती होला। और जौन भी अपन पोषक तत्व कहला, प्रोटीन कहला, अपन भरपूर मात्रा में दलहन में मिलल दाल में, तो निश्चित रूप से हम लोगन के दाल के भी उत्पादन करे के चाहिए और खाए के भी चाहिए। ओकरे साथ साथ भैया देखा बेचे के भी चाहिए। और ओकरे साथ साथ भैया देखा दलहन जब हम लोगन उगाइला जा तो हम लोगन के माटी में जो नाइट्रोजन के कमी रहला वो भी जोन बाकी पूरा हो जाला। तो निश्चित रूप से भैया देखा अपन दलहन के जोन फसल बा हम लोगन के लिए फायदेमंद बा। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जब देश में भैया पूरे देश में देखल जाला कि भैया देखा दलहन के का जौन बाकी मांग बा और का भैया उपज बा, निश्चित रूप से भैया देखा दलहन के मांग आज भी बहुत बा। और उपज जितना ही हम लोगन करब जा भैया देखा ओकर जब बिक्री करब तो भैया देखा जौन बाकी बढ़िया दाम मिली। और फसल के तुलना में दलहनी फसल के जो है कि बहुत अच्छा दाम भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जिसे अरहर में उकठा लगे के बाद जौन आवाला
एमे लोग जौन बा कि ओमे भूमि शोधन के बारे में ट्राइकोडर्मा से के साथ जौन करे के युक्ति बतावल जाला। ए पे किसान लोग बहुत ध्यान देवला लोग, और जे लोग नहीं दे पावत बा तो वही के जौन बा कि खेत में उठा लगे के ज्यादा बात आवाला। बिल्कुल ऐसी जौन बा कि चना में भी हो भैया। तो ये तरीके हम लोग अगर सावधानी पूर्वक और समय से पानी वगैरह दे करके खेती करें तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन करके और फिर जो है कि बाजार भाव के अनुसार जौन बाकी चढ़ाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकीला। और जौन खाद्यान्न प्रसंस्करण के बात आवला तो जितना भी हम लोग के खेत के मेड़ पर पेड़ हवन उसे जौन उत्पादकता होला फलत आवला ओके अच्छे से जौन बाकी टिकाऊं कुछ साल भर तक के लिए 6 महीना तक के लिए जो अगर इसे आंवला बहुत इसमें फल रहल जौन फल रहल ओके बहुत लोग तो जौन बाकी मुरब्बा बना के संरक्षित करे ले हवा लोग। बिल्कुल बहुत लोग अचार डल ले बा। तो ये तरीके किसान भाई लोगों के पास जितना भी फल फूल हो वो कहीं व्यर्थ नहीं हो, बशर्ते कि ओके संरक्षित करके और बिक्री तक पहुंचा दे तो अच्छा मुनाफा के साधन। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहत हो भोला भैया। और इस तरह के जोन बाकी हम लोगन के भी प्रयास करे के चाहिए कि जोन भी उत्पादन होत बा ओकर ज़्यादा से ज़्यादा जोन बाकी दाम मिल सके हम लोगन के। तो हम लोगन के एकरा पे जोर देवे के चाहिए। ऐसने में हम लोगन के आज भेंट वार्ता क्रम में सफलता की कहानी हल्दी प्रसंस्करण बना आय वृद्धि का माध्यम एकरे बारे में सविता कुमारी जोन की कृषि सखी सजौर से हैं आपसे जोन बाकी बातचीत जोन बाकी हुई और ओके हम लोगन सुनल जाई। और ओकरे साथ साथ मरमनसाइन राजकुमार भारती उनकर संगतिया बिया कर रही हैं ओके भी सुनल जाए। और बाजार भाव भी आज दे दिले हवन दुधी मंडी से कुंतल में अजय कुमार कुशवाहा भैया ये भी समय पर बाँचल जे भैया। तो कहाँ शुरुआत करें एकदम भैया भेंट वार्ता क्रम में भैया सफलता की कहानी हल्दी प्रसंस्करण बना आय वृद्धि का माध्यम एक बारे में सविता कुमारी बहन के का कहानगी बा आप बातचीत के माध्यम से पूछे और हम लोगन सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, हल्दी की बात अगर की जाए तो हल्दी एक चमत्कारी मसाला है जो खाने को रंगत और स्वाद देने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन सुधारने, जोड़ों के दर्द में राहत देने, लीवर को स्वस्थ रखने और खून साफ रखने जैसे कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत रावस्टगंज ब्लॉक के साजौर से स्टूडियो में आई हैं श्रीमती सविता कुमारी जी। सविता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और हम आपसे जानना चाहते हैं ये हल्दी की खेती के बारे में। तो हल्दी की खेती कब से आप कर रही हैं? सर हम तो हल्दी का खेती बस 2 साल से है। अच्छा। हाँ 2 साल से। तो इस बार भी की हैं? जी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हल्दी की खेती अगर हमें करना है तो किस प्रकार की खेती का हम चयन करें और खेती की तैयारी कैसे करें? देखिए सर हम लोग घरेलू उपाय से करते हैं, अपने विधि से करते हैं, क्योंकि वो बिना खाद वाद का होता है। अच्छा। क्योंकि हम फिलहाल में अभी 10-20 साल का किए हैं। लोग करते हैं और उसको अपने हाथों से बना के मतलब मार्केटिंग करते हैं। समूह से है जी। तो आपका कुल मिला मिट्टी कैसा है? मिट्टी काली मिट्टी है हम लोग। काली मिट्टी हाँ, है ना? तो उसमें तो पानी बरसने के बाद जो है कि बिल्कुल चिकनापन हो जाता होगा, गीला हो जाता होगा। हाँ बहुत दिन तक नमी रहता है ना? हाँ नमी रहता है। तो उसमें जब खेत की तैयारी करनी है बोने के लिए, लगाने के लिए जी हल्दी जी, तो जुताई करने के लिए और खेत की तैयारी करने के लिए क्या विधि अपनाती हैं? जुताई वो करवाते हैं, क्योंकि वो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर से जुताइयाँ करवाते हैं हम लोग। वो करवा के रोटावेटर चलवाते हैं, भरभरी करवा देते हैं जी। करवाने से हल्दियों को हम लोग मेड़ा दे के लगाते हैं, क्योंकि मेड़ा वाला में अच्छा बैठती है हल्दी। हम लोग को अच्छा मिलता है उसका। उसका दूरी भी कुछ रहता है? दूरी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मतलब एक हाथ का 2 बित्ता के तरफ रहता है। मजेक बैठती रहती है। तो 10 बिस्वा में कितना लगाई? 10 बिस्सा में हमने लगाए हैं कम से कम होगा 30 किलो लाए थे। अच्छा। रखे थे। हाँ 30 किलो लगभग। उसको वजन नहीं किए थे। सही भूल गए। अच्छा। तो लग गया। तो फिर जमाव कितने दिन में हो गया? अरे हो जाता है बहुत, काफी टाइम नहीं लगता है। वो निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के वो जो भी है निकल जाता है उसका। वो तो अच्छी बातें हैं। तो बैठने के बाद उसमें इस समय कोड़ाई करती हैं? जी। समूह में आप भी जुड़ी हैं? जी समूह से हैं।
तो समूह का क्या काम होता है? समूह में तो बहुत से काम होते हैं। हम 2018 से जुड़े हुए हैं। पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम घर से बाहर नहीं, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमने सोचा कि पढ़े लिखे थोड़ा है, अब पति घर में है, अकेले हैं, मिस्त्रियाई करते हैं, तो हम सोचे अकेले वही कमाते हैं तो कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ घर से बाहर निकले, कुछ हम भी करें। हम भी करें। तो समूह में आने जाने से हमारी थोड़ा वो बन गया, भगत खुल गया। और बोले घर गए दीदी को देखें कि दीदी लोग पैसा लेके, बचत वाला पैसा लेके, समूह से पैसा लेके अपना रोजगार बिजनेस खुद का करती हैं। तो हम भी बोले घर में पति से कि ऐसा क्यों न करें कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करके अपना बिजनेस करें घर पे। तो बोले कि हल्दी वाला ठीक होगा। पहले हम लोग हल्दी से शुरुआत करते हैं। तो हल्दी क्या करते हैं? तो हल्दी हमने लगाना चालू किए। तो हल्दी का क्या करती हैं? मान लीजिए हल्दी का यही करते हैं कि हल्दी को वो कोड़ते हैं, उसको सुखवाते हैं, सुखवाने के बाद वो उबालते हैं, उबाल के फिर सुखवा के मशीन में अपना उसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने का और आधा केजी का 1 केजी का पैकेट बनाते हैं और 250 ग्राम का। तो उबालती हैं पहले? जी। तो कितना देर तक उबालना होता है? हमारे वो लग जाता है 1 घंटे लग जाता है। पूरा पक जाएगा? हाँ। फिर सुखवाएंगे उसको धूप में? हाँ। कितना सुखवाएंगे? 2-3 दिन लग जाते, जैसे धूप रहेगा अच्छा तो 2 दिन में 3 दिन में एकदम माने पूरा सूख जाए। हाँ, सूख जाएगा। कैसे आप जानेंगे कि अब जो है कि ये पिसने लायक हो गया है? अरे फैलाएंगे छत पे और धूप लगेगी तो उसको तोड़ के देखा जाता है। कट के टूट जाएगा तो मालूम है कि हम लोग मशीन में डाल के इसको पीस लेंगे। तो उसका छिलका भी तो होता है ऊपर? जी। तो उबालने पे ना जब जो सुखाता है, जब सुखाता है ना तो वो छोड़ने लगता है, हम लोग मोल देते हैं। हाँ वही बात। हाँ, मतलब मोल देते हैं, उसका छिलका निकल जाता है। और जो भी रहता है तो मशीन में जो करते हैं तो वो चल जाता है। तो इसका मशीन रखी है घर पे? जी है। हाँ। समूह से पैसा लेके हमने खरीदा। वो सर से बोले तो सर बताए कि वहाँ पे मशीन मिलेगा। कहाँ बोले थे? लखनऊ से। तो सर मंगवाए थे तो हम लोग समूह के पैसा से 30,000 का एक छोटा ही मशीन आया। अच्छा। बड़ा नहीं है, छोटा मशीन मिला। तो 30,000 में खरीदे, फिर उसका भरते हैं पैसा तो उसमें पीसते हैं। हाँ, उसमें गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह, बेसन वगैरह सब पीस लेते हैं उस मशीन में। फिर क्या करते हैं? उसको पैकेट बनाते हैं। हाँ, पैकेट बनाते हैं। पैकेट बना के कहीं स्टॉल वगैरह लगता है वहाँ पे ले जाते हैं, मार्केटिंग में भी देते हैं। जिसके दुकान पे पहुँचाते हैं हम तो वहाँ से बिक्री हो जाता है। तो वो बोलते हैं आपकी हल्दी अच्छी है, थोड़ा घर का बना हुआ है तो आपका हिच होता है तो मेरे दुकान पे ला के दे दीजिएगा। तो हल्दी पे कोई लेबल भी लगाती हैं? जी, अपने समूह का नाम सर बोले कि आप लोग समूह से पहले जुड़ी हुई हैं तो अपना नाम थो स्टिकर बनवा के उस पे लगा दीजिए। अच्छा। हाँ। बिक्री हो जाता है। हाँ। तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत महिलाएं सुन रही हैं जी, उनका भी इच्छा जागृत हो रही होगी कि हम भी समूह से जुड़े हैं जी, अब मुझे भी मुनाफा हो। समूह में क्या करना होगा? हम तो यही चाहते हैं कि जितना दीदी नहीं जुड़ी हूँ वो समूह में पहले जुड़ जाए। और जुड़ने से जिस दीदी गरीब रहती है तो समूह से तो पहले पैसा आता है, उससे आप लेके अपना बिजनेस चालू करिए। तो जुड़ने के लिए उनको क्या करना होगा? जुड़ने के लिए वही अपना डॉक्यूमेंट लगाना पड़ा, आधार कार्ड, पासबुक। जिसे आपको हर गांव में समूह चल रहा होगा तभी तो जुड़ेंगे। हाँ, तो दीदी आती हैं, जैसे जिले से भेजे जाते हैं 5 महिलाओं को, समूह सखी जो रहती हैं तो बीसी सखी और जो बीआरपी सखी रहती हैं तो बीआरपी वाली दीदी जाती हैं गांव-गांव में। टीम रहता है तो 5 महिला जाएंगी अपने गांव-गांव में समूह बनाएंगी। अच्छा। किसी और गांव में हम लोग को भी दीदी आई थी दुद्धि से तो हम लोग को जोड़ी। तो हल्दी के साथ साथ और क्या करती हैं? हल्दी के साथ क्या करते हैं, हमको देखिए सावा कोदो का जो है उसका बिस्किट भी बनाते हैं। हाँ, सावा का और कोदो का। हाँ, बिस्किट बनाते हैं। तो सावा कोदो कहाँ मिलता है आपको? वो हमको मार्केट से खरीदते हैं। हाँ। अच्छा, खरीद करके फिर उसको बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं? उसको हम लोग ले जाते हैं घर पे और उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है, पानी का मात्रा बहुत कम रहता है। घी डाला जाता है, रिफाइंड डालते हैं, गरी का मुराबा डालते हैं, चीनी और दूध में मिला के सब उसको सान देते हैं। जैसे सावा आपको हम दे दिए जी,
और कोदो भी दे दिए। जी। उसमें भूसा रहता है तो वो नहीं, मशीन में वो छटैया करके आता है ना, छटैया वो, कर देंगे। हाँ। अच्छा, मतलब चावल लेते उसका, हैं। हाँ, चावल, हाँ। चावल अलग से आता है ना, उसका छिलका निकाल के। अच्छा, छिलका निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? तो उसको पिसवा देंगे। पिसवा देंगे। हाँ। पिसवा करके फिर वही बना देंगे। कैसे बनाएंगे? तो बनाने का विधि यही है कि हम दूध उसमें मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, घी मिलाएंगे और रिफाइन हल्का डालेंगे। अच्छा। रिफाइन भी क्योंकि रिफाइन या घी रहता है, मुलायम रहता है। और गरी का मुराबा हो गया जी। और यही सब मिला के उसको हल्का हाथे से मला जाता है, खूब कस के नहीं मोला जाता है क्योंकि वो टाइट हो जाता है। उसको हल्का हाथे से मलेंगे, मल के साचा है। अच्छा, साचा अच्छा, है तो उसको हाथों से ऐसे गोला बना के रख के साचा से काट देते हैं। खस्ता बिस्कुट बन जाता है बढ़िया। तो चले, उससे पहले हम लोग हल्दी की बात कर रहे थे, बीच में हम लोग आ गए। तो हल्दी का कुल मिलाकर के उपयोग की बात अगर की जाए हम लोग, तो आप तो वैसे बाजार में बेच देती हैं जी। और उसका उपयोग क्या होता है? उसका ये है कि दो तरीके से बनाते हैं। एक खाने वाली हो गई, एक पीने वाली कच्ची हल्दी। अच्छा। हाँ, कच्ची हल्दी सुखवा के उसको पीस के पैकेट बनाएंगे ताकि कच्ची हल्दी जो रहता है सोने से पहले दूध में मिला के पियेंगे तो दर्द वर्द के लिए काम देता है, सेहत के लिए बहुत कैसे फायदेमंद बनाएंगे? होता है। कच्ची हल्दी कैसे बनाते हैं? कच्ची हल्दी उसको भूजा जाता है, भूज के अलग से उसको पीसा जाता है, उसको उबाला नहीं। मतलब उबालेंगे नहीं? नहीं, जिससे वो हल्का आंच लगाएंगे। जो पैकेट में बनाना है उसको तो उबालेंगे, उबाल करके सुखाएंगे, इसके बाद फिर सूख जाएगा तो उसका पिसाई कर देंगे, वो पैकेट बन जाएगा। हाँ। लेकिन दूध में जो पीना है, हाँ, वो कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी, तो उसको कैसे बनाते हैं? उसको भी ऐसे कच्ची सुखवा देंगे। सुखवाने के बाद वो जो उसका वो छोड़ने लगता है, उसका बुगला वो छोड़ देगा, उसको धीमी आंच पे हल्का आंच दिखाएंगे, भून देंगे। हाँ, उसको आंच कहाँ में भून दिखाएंगे देंगे? आग से, जैसे कढ़ाई में ना। हाँ, बताइए उसको भूजेंगे, भूजने के बाद निकाल देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो मशीन में उसको पीस देंगे। अच्छा, करना वही है, लेकिन जो थोड़ा वो वाली हल्दी है खाने वाली, तो उसको उबाल करके सुखवाएंगे जी। अब इसको सुखवा करके भुनेंगे जी। और फिर जो है कि इसको फिर दूध में मिलाकर पीने से उससे क्या फायदा? उससे फायदा ये है कि जो घुटने में दर्द होता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और तमाम नेचुरल होता है ना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये ज़्यादा कारगर है। तो चूँकि आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अदरक की खेती भी करना चाहेंगे या बनाना भी चाहेंगे जी। अब इस बार हम सोच रहे हैं थोड़ा काली हल्दी लगाएं। अच्छा। हाँ। इसका बीज लाई हैं? नहीं, देखे हैं, उसको जाएंगे लाएंगे। तो ये इसमें मुनाफा की बात देखिए, कोई भी काम हम लोग करें तो उसमें फायदा ना हो तो वैसा काम कोई क्यों करेगा? तो हल्दी उत्पादन जो 10 बिस्वा में आप कर रहे हैं, उसमें जैसे साग सब्जी उत्पादन करें या तो गेहूं उत्पादन करें, उससे इसमें ज़्यादा फायदा है? जी, हल्दी में फायदा है। अच्छा, हल्दी में फायदा है। तो ये बना कर बेचने में क्या फ़ायदा और ऐसे बेचने में क्या फ़ायदा है? क्योंकि बना के बेचने में ये है, पिसा हल्दी तो हर जगह यूज होता है, खड़ी हल्दी को उतना मान्य नहीं होता है। हम लोग को अच्छा खासा वो रेट में जाता है ना, इसलिए हमको ज़्यादा फायदा है। अच्छा, हल्दी में ज़्यादा फायदा है। मतलब ऐसे पीस कर बेचने से। तो स्टॉल खुद लगाती हैं आप? जी, स्टॉल लगाए थे, अभी गए थे मिर्जापुर में 29 तारीख को 5 दिन के लिए सारा मेला लगा था विकास भवन में। तो चूँकि देखिए बहुत गांव के महिलाएं हैं, बहुत तो ऐसे ही समय व्यतीत करते हैं, वैसे महिलाएं के घर का काम बहुत होता है जी। लेकिन उनको घर से बाहर जाने की अनुमति कम मिल पाती है, जैसा कि आपने कहा। जी, हमको भी नहीं मिलता था तो जो सुन रहे हैं महिलाएं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर इस काम में अपना कदम बढ़ाएं तो सफल हो सकती हैं? जी, सफल हो जाएंगे। हम तो ये दीदी से कहेंगे कि जो दीदी सुन रही हैं हमारी बात को, वो भी अपना आगे बढ़े, कुछ करे कि ताकि आगे बढ़े। जब से घर में से बाहर नहीं निकलेंगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम भी ऐसे घर में थे, हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। 2 बच्चों हैं हमारे छोटे छोटे, बहुत गरीब फैमिली से हैं हम लोग भी। हमारा खेत नहीं है, खेत हम पैसों पे लेते हैं, पैसों पे लेते हैं, साल भर के लिए ले लेते हैं। हम पैसा पे ले कर करते हैं। तो
श्रोताओं देखिए, इस प्रकार से भी खेती की जा सकती है अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, जबकि अपने अंचल में बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो परती रह जाते हैं और खेतीहर लोग जो है कि बाहर चले जाते हैं काम करने। और ये हैं सविता कुमारी जी जो कि रेहन पर खेत लेकर के हल्दी की खेती करने काम करती हैं, उससे अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं और आप स्टूडियो में आई, इतना अच्छा जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बोला भैया, देखिए कितना बढ़िया आपसे बातचीत के माध्यम से सविता कुमारी बहन कितना बढ़िया जानकारी दिलेलिन है कि हल्दी की खेती के तरह से हम लोगन करी ला जा और कैसे ओकरा पीस करके बाजार तक पहुंचा करके अच्छा आमदनी हम लोग लेते हैं। बिल्कुल ठीक, यही तरीके जनबा के औषधि गुण से भरपूर या तो जनबा के पोषक तत्व से भरपूर साग सब्जी भी बाजार में चढ़ाला और उससे भी मुनाफा आदमी कमाला। तो यही क्रम में हम तो यह चाहब कि जौन दूधी मंडी के बाजार भाव आपके हाथ में पाती मिलल है, अजय कुशवाहा भैया भेजले हमन तो ओके बाँच दें कि आज का वहाँ के भाव चल रहा है। बिल्कुल भैया, कुंतल में हुए आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल, प्याज 1500 से 1600 और प्याज सागा 400 से 500 रुपया कुंतल, टमाटर 1200 से 1400 रुपया कुंतल, मटर 1800 से 2000, मूली 500 से 700, पालक 500 से 600 और धनिया रहल 500 से 700 रुपया कुंतल, लौकी 1800 से 2000 रुपया कुंतल, मिर्चा 6000 से 7000, अदरक 5000 से 5500, सेम रहले 1800 से 2000 रुपये कुंतल, गाजर 1200 से 1300 रुपये कुंतल, चुकंदर 1800 से 2000 रुपया, फूल गोभी 1800 से 2000 रुपया कुंतल, पत्ता गोभी 1400 से 1500 रुपया कुंतल और ब्रोकली रहले 1500 से 2000 रुपया सैकड़ा में। हाँ। और नींबू रहले 150 रुपया से 200 रुपया प्रति सैकड़ा, अमरूद 2000 से 2500 रुपया कुंतल, मशरूम 200 ग्राम के पैकेट 25 से 30 रुपया पैकेट रहले। अच्छा। लहसुन 9000 से 10000 रुपया कुंतल, बैगन गोला वाला 1500 से 2000 रुपया कुंतल, लंबा वाला 1400 से 1500 रुपया कुंतल, गांठ गोभी 1500 से 1600 रुपया कुंतल, सलजम 1000 से 1200, सागा लहसुन 2000 से 2200 रुपया कुंतल, बथुआ के साग 500 से 600 रुपया कुंतल, चना के साग 1200 से 1500 रुपया कुंतल और मेथी के साग 1000 रुपया कुंतल और शिमला मिर्च रहले भैया 3500 से 4000 रुपया कुंतल। ये दूधी मंडी के बाजार भाव रहा। बिल्कुल भैया। तो अजय कुशवाहा भैया भी इतना पुरहर बाजार भाव देना, इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल। लेकिन मन मनसाइन के साथ आज राजकुमार भारती उनका संगतिया भैया के जौन बसंत ऋतु चल रहा है वही के अनुकूल मौसम के अनुसार जौन बाकी उनका बसंत गीत है, तो भैया सुनाओ। एकदम सुनल जाए।
राई गईले सैया शीतल रसोईया पिया अमवा के डारिया पे बोले कोयलरिया मौसम सुहावन लागे हमारे संवरिया अरे बगिया गया ममुर जाई गईले सैया शीतल सरसोईया पिया जाई गईले हो सैया रस बहुत बाटे फगुनी बड़रिया नहीं जागे गरम नहीं सरद के परिया मटर गदी राई गईले सैया शीतल सरसोईया पिया राई गईले सैया आज बसंत पंचमी के शुभ दिनवा घर घर शारदा के होई है अवनवा अरे भोलेनाथ का तिलकनिया राई गईले सैया शीतल सरसोईया पिया राई गईले सैया जाओ भाई। हाँ भोला भैया देख कितना बढ़िया राजकुमार भारती उनका संगतिया भैया के मन मनसायन हुई और निश्चित रूप से मौसम के अनुसार जब मन मनसायन होला और मन फरहर हो जाला भैया। और सबसे जौन बाकी ये समय जौन खेती बाड़ी में हम लोग देखत थे कि जौन पौध अब तक बड़वार होए में खातिर रुकल रहे अब ओहो में नया नया कली आवे लगल हो भैया। बिल्कुल भैया मौसम जब बढ़िया रहला तो अपन जौन बाकी जौन भी फसल रहला ओकर भी बढ़वार और जौन बाकी उत्पादन बढ़िया होला तो निश्चित रूप से मौसम बढ़िया हो गई हुए फसल भी बढ़िया हुई। और घड़ी के सुई कहत हुए कि आज के जौन बैठकी हुए यहीं समेटल जाए तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।